Video number 11. Video number 11. Question number first. Two concentric circles with radius 17 cm and 10 cm are intersected by a straight line PQRS, which intersects the bigger circles at P and S and smaller circles at Q and R. If QR 12 cm, find the length of PQ. बोल रहा है एक concentric circle है. चलिए इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है P और S बिगर सर्कल को और Q एंड R स्मॉलर सर्कल को. ठीक है. अब देखिए रेडियस जो है छोटे का कितना है. मान लीजिए ये पॉइंट से यहाँ पे हम एक लाइन खींच दिए तो ये 90 डिग्री बनाएगा और ऐसे ये कितना दे रहा है. रेडियस 10 है. ये टोटल QR 12 है तो ये 6 हो जाएगा. ये ट्रिपलेट जानते हैं 3 4 5 तो ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है. ये 6 8 तो ये 6 10 तो ये 8 हो जाएगा. ठीक है. अब बिगर सर्कल्स को मिला रेडियस देखिए. बिगर सर्कल का रेडियस कितना है 17 है. तो हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट 8 15 17. तो यहाँ पे देखिए ये एक राइट ट्रायंगल बना रहा है 8 17 तो ये 15 हो जाएगा. ये जो हो जाएगा ये 15 हो जाएगा. तो ये 15 हो गया टोटल. तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा. तो PQ कितना हो गया 9. बस बेसिक था इसमें 9 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट. Find the area of largest square. Find the area of largest square that can be inscribed in a circle of radius r. देखिए ये स्क्वायर हो गया. ठीक है. तो हम लोग जानते हैं कि ये जो होगा ये डायगोनल डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर. ये डायमीटर 2r हो गया. तो 2r इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है a√2 होता है. तो देखिए इससे साइड निकाल लेंगे 2r बटा √2 नीचे √2 गुना कर देंगे तो 2 कट गया. तो a साइड कितना हो गया. साइड आ गया a बराबर r√2. ठीक है. अब एरिया पूछ रहा है एरिया ऑफ क्या पूछा एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर. तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 2r स्क्वायर. आंसर निकल गया. देखिए यहाँ भी दे रखा है द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल. डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 डायमीटर. हाँ डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल. तो 2r इक्वल टू a√2 हो जाएगा. बस उसी प्रकार निकाल देंगे. ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट. अब देखिए point 41 is the center of circle. A point 65 is lying on the circle. देखिए यहाँ पॉइंट है ये कितना है O है कितना है 41 है और जो डिस्टेंस है ए पॉइंट A 65 है लाइंग ऑन सर्कल. फाइंड द एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर. और ये जो r है वो डिस्टेंस है. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा या तो 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 4 चौका 16 16 4 20 रूट अंडर 20 हो गया. क्या हो गया r 20 हो गया. तो r स्क्वायर 20 पाई. आंसर क्लियर है. नेक्स्ट. The ratio of spirit and water in two mixture of 180 liters and 160 liters in 11:9, 3:7 respectively. Both the mixture are mixed. Now the ratio of spirit and water in new mixture. कोई बात नहीं. पहला में क्या है 11 9 20 20 9 11 9 99 9 9 81. दूसरा में क्या 7 3 10 16 16 3 48 16 7 112 16 16 5 16 96 16 7 112. ठीक है. अब देखिए 8 का 8 16 1 17 1 10 14. ठीक है. 2 1 3 8 1 9. ये हो गया रेशियो. न्यू का रेशियो क्या हो जाएगा स्पिरिट एंड वाटर का 147 रेशियो 193. क्लियर है. नेक्स्ट. द नंबर्स A11 23 B and 34 in that order are serially numbered from 1 to 5 from left to right, and average of the numbers obtained after multiplying each original number with its real number is 62.8.
Then find the average of A and B if A is 8 more than B. A is 8 more than A. B plus 8, serial number 1 plus 11 into 2 plus 23 into 3 plus B into 4 plus 34 into 5. ये कितना है 68 सॉरी 62.8 into 5. ठीक है. अब B plus 8 22 69 plus 4B plus 170. यहाँ पे 8 पचे 40, 4 5 2 9 14 5 31 1 31. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे 17069 एंड 22 एंड 8. ठीक है. 8 2 10 19 के 9 हासिल 1 7 6 13 13 2 15 16 16 8 9 1 1 2 269 यहाँ पे हो जाएगा 9 5 14 9 5 14 और ये 10 4 45. 1 मिनट 1 मिनट कहीं पे गलती हो गया. 11 दूना 22. ठीक है. 4B तो यहाँ पे 17069 5 8 40 0 4 5 14 14 के 4 8 5 14 4 5 8 31. ठीक है. 9 का 9 9 7 6 23. ठीक है. हो गया. और 22 8 30 9 6 6 2 6 9 269 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 9 9 5 14. ठीक है. ये बच गया 10 4 14 गया 45. अब देखिए 5b बराबर 45 आ गया. ये 4b 1b 5b तो b बराबर 9 हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए क्या पूछ रहा है. ये a जो है 8 मोर देन b है तो 9 8 17. b कितना है 9 तो 17 9 26. इसका एवरेज 13. आंसर थोड़ा कैलकुलेटिव था. ये बढ़िया क्वेश्चन था. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब. इसमें बढ़िया क्वेश्चन एक MBBI इस टाइप का कैलकुलेशन आ सकता है एग्जाम में. उसके बाद ये कॉन्सेप्ट था ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था. आ सकता है. ये भी बढ़िया क्वेश्चन था. ये भी थोड़ा ट्रिकी था. ट्रिपलेट बेस्ड था. थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक एंड सब्सक्राइब.